jungle. गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए अब पढ़ने जा रहे हैं बेटा आप समीकरण जो आपका बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न पूछेगा, जो आपका बोर्ड एग्जाम का टोटल मार्क्सिट का 1% होता है, यानी कि पूरा 6 नंबर जो आपको देके जाएगा। कितना देके जाएगा बेटा? 6 नंबर। वह प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है और कई सारे सेटों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, जैसे कि सन 2022 में, आपका सन 2021 में और आपका सन 2018 में इसको पूछा गया है। कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपके लिए बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको 6 नंबर पूरे दे के ही जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले अपने तरफ से कुछ मानना होगा बेटा। क्या करना होगा? लेट, माना। हमने माना कि 1/x - 1 को हमने इक्वल a मान लिया। क्या मान लिया मैंने बेटा? 1/x - 1 को हमने a मान लिया। और दूसरा मैंने 1/y - 2 को बेटा हमने b मान लिया, ठीक है ना। तो ये हमने अपनी तरफ से मान लिया, ठीक। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व हमें करना है बेटा। सॉल्व में देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पे लिखा था 5, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं बेटा? 5 × 1/x - 1 प्लस 4 × 1/y - 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना? तो लिख दीजिए। अब 1/x - a को आप a रख सकते हैं, तो 5a प्लस 4b = 3। ये आपका पहला समीकरण, ठीक। अब देखो, इसी प्रकार जिस प्रकार आपने तीसरा प्रश्न बनाया है बेटा, तीसरा इक्वेशन बनाया है, उसी प्रकार आप इस वाले को मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6a - 3b = 1। इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे आप इसे, ठीक बेटा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा देखो, समीकरण 3 व 4 में 3 का व 4 का गुणा करने पर, क्या करने पे बेटा? गुणा करने पर। तो आप गुणा कर दीजिए समीकरण 3 में 3 का कर दीजिए, समीकरण 4 में 4 का कर दीजिए। क्योंकि हम ये इसलिए कर रहे हैं बेटा, क्योंकि आपको इनमें आगे की कोई एक संख्या बराबर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने इसमें आपको b को बराबर करा दिया। यहाँ पे हम 3 का गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15a प्लस 12b = 9। ओके। अब यहाँ पे हम 4 का गुणा किया बेटा, तो 24a - 12b = 4, ठीक। अब आप यहाँ पे इस प्रकार लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे साइन देखेंगे बेटा, हम प्लस माइनस के हैं, जो हमने बराबर किया उसके आगे के साइन प्लस माइनस के हैं, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर, ठीक। जोड़ने पर, तो जोड़ने पर, अब देखो जोड़ने पर तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास? इसको जोड़ दीजिए। कितना हो गया बेटा? 15 और 24 कितना हो जाके? 5, 9 और 3a = ये कितना होगा मेरा बेटा? 13। तो a बराबर कितना हो गया? देखो a बराबर बेटा, जो संख्या गुणा में होती है वो कहाँ जाती है? आपको बताया है हमने, भाग में। कहाँ जाती है? भाग में। 13 से काट दीजिए 1/3। तो a बराबर कितना आ गया हमारा? 1/3 बेटा। कितना आ गया? a बराबर 1/3। इसी प्रकार आप अब a का मान समीकरण 3 या 4 में रख दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे हम a का मान समीकरण, आप चाहे 4 में रख दो चाहे 3 में रख दो, चलो हम 3 में रख देते हैं, ठीक। 4 में रख देते हैं, चलो 4 में रखने पर, ठीक। 4 में रख दीजिए आप। तो 6 × a का मान लिखेंगे 1/3 - 3b = 1। काट दीजिए बेटा, कट रहा है तो, यानी सॉरी 2 आएगा, तो 2 - 3b = 1, ठीक। 3b को आप इधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो 3b उधर गया बेटा, प्लस का हो गया मेरा 3b = और जो एक बचा मेरा 2 - 1, ठीक। तो ये इस प्रकार यहाँ कर देते बेटा। तो यहाँ पे 3b = 1, तो v = बेटा 1/3। ये आपके बेटा a और b के मान आ चुके हैं, ठीक। ये आपके a और b के मान आ गए। अब इन a और b के मान को आप यहाँ और यहाँ पुट कर देंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ और यहाँ पुट करेंगे तो यानी कि
हमने माना था 1/x - 1 इक्वल ए माना था बेटा, तो आप ए का मान रख देंगे यहाँ पे 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इक्वल x - 1, ठीक है ना। एक को इधर भेज दीजिए, इधर बचा ओनली x, तो x इक्वल, तो ये बेटा प्लस का हो गया इधर, यानी कि 4, तो x का मान कितना आ गया बेटा मेरा 4, ये मेरा आंसर हुआ बेटा। और दूसरा हमने y माना था, तो y के लिए 1/y - 2 बराबर 1/b का मान 1/3, कैची गुणा बेटा, तो 3 बराबर y - 2, ठीक, y - 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2 को इधर भेज दीजिए, 2 प्लस का होगा जाके, तो 3 + 2, तो y इक्वल 5, आपका y का मान बेटा 5 आ चुका है, ठीक। तो ये आपका बेटा बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाने वाला प्रश्न है, जो आपको 6 नंबर पूरे कितने बेटा 6 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th की एग्जाम में 6 नंबर आपको 100% बच्चा दे के ही जाना है। बात समझे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक।